तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वाई वेन जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है यहाँ पर उन लोगों को मैसेज जो है वो सेंड कर दो कि यहाँ पर जो विक्ट्री है वो हमारी ही होगी, उन लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वैंग यांग के ऊपर आ जाता है, जो कि मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, इन्होंने तो ट्रैप के अंदर भी ट्रैप बिछा रखा है, ये यहाँ पर प्रोटेक्शन बैरियर जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों आई वेन, अगर तुम यहाँ पर गेम ही खेलना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ में अब आखिरी तक गेम खेलूंगा। और अब वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग को रोकते हुए उसे बोलती है कि होस्ट, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल आप बहुत ही ज़्यादा रूथलेस होते हुए जा रहे हो। जो सुनने के बाद में वैंग यांग उससे बोलता है कि अगर मैं ऑल आउट जो है वो नहीं जाऊँगा तो क्या तुम्हें लगता है कि ये वॉर कभी भी ख़त्म होने वाली है। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू ग्रेट शैंग डायनेस्टी की आर्मी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक आर्मी का बंदा दूसरे वाले के पास में आते हुए उसे बताता है कि जो लॉर्ड है उन्होंने हमें ये ऑर्डर दिया है कि हम इन तालिस्मानों का इस्तेमाल करते हुए जो प्रोटेक्शन बैरियर है उसे तोड़ दे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वे तालिस्मान का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सच में लॉर्ड की जो स्ट्रेटजी है वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक होती हुई जा रही है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो कैनन के ऊपर जो तालिस्मान होता है वो लगा देता है, और अब जैसे ही वो धमाका करता है तो अचानक से हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, और उसके अंदर से हम देखते हैं कि काफ़ी सारे अजीब से वेपन जो होते हैं वो निकल कर डिफेंस वेपन की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद में हमारा व्यूजवान यू डायनेस्टी के लोगों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उन लोगों का जो प्रोटेक्शन बैरियर होता है वो टूटने लगता है, जिसे देखते के साथ ही वे सभी लोग भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जिसके बाद में हमारा व्यू उन लोगों के ऊपर आ जाता है जो कि प्रोटेक्शन बैरियर को संभाल रहे थे, और अब जैसे ही प्रोटेक्शन बैरियर टूटता है तो हम देखते हैं कि उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से प्रॉब्लम होने लगती है, और वे लोग बोलते हैं कि डैम इट, हम ज़्यादा देर तक इसे नहीं संभाल पाएंगे। और उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू एक सोल्जर के ऊपर आ जाता है, जो कि यहाँ पर आकर अपने सीनियरों को बताता है कि जल्दी ही जो फॉर्मेशन है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही उसके सीनियर भी हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत सारे पावरफुल लोग मिलकर उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम रियलम का कल्टीवेटर भी उसे आसानी से नहीं तोड़ सकता। जो सुनकर एक और सीनियर जो होता है वो सोल्जर को समझाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल्टीवेटर जो है वो जल्दी ही जो फॉर्मेशन है उसे दोबारा से रिस्टोर कर देंगे। जो सुनते के साथ ही वो सोल्जर उन्हें बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जनरल, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक लैश के कारण उन लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, उनमें से 90% लोगों की मौत हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही अब वे लोग भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने लगते हैं, और एक बंदा बोलता है कि क्या फॉर्मेशन मास्टर भी मरने लगे हैं, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को भी पीछे हट जाना चाहिए। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग जो है वो इस टाइम पर वॉर के अंदर है, तो इसीलिए हमें पूरी अपनी यहाँ पर जान जो है वो लगानी होगी। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो क्यूआई वेन के पास में आ जाता है, और उसके पास में आते भी बोलता है कि राइट मिनिस्टर, अब हम लोगों को जो है वो क्या कहना चाहिए। जो सुनकर क्यूआई वेन बोलता है कि इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वैंग यांग इतना ज़्यादा खतरनाक होगा। और उसके इतना बोलते हैं हमारा व्यूजवानी डायनेस्टी की जो आर्मी होती है उनके ऊपर आ जाता है, जो कि ऊपर की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या हो गया, इन लोगों ने कैनन से अटैक करना जो है वो क्यों बंद कर दिया, क्या ये लोग पीछे हटने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैंग यांग होता है वो उन लोगों के आगे आ जाता है, और आगे आते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम बेवकूफ़ जो है वो खुद चलकर यहाँ पर अपनी मौत के पास में आए हो। और इतना बोलकर वैंग यांग जो होता है वो सिस्टम के पैनल को ओपन कर लेता है, और ओपन करते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, अब इस वॉर को ख़त्म करने का टाइम जो है वो आ चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग धड़ाधड़ कर उनके ऊपर बहुत सारे बम गिराना शुरू कर देता है। जो देखा जॉन यू डायनेस्टी की जो आर्मी होती है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता, वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर अब ये क्या है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बम उनके ऊपर गिरने लगते हैं, जिसका धड़ाधड़ कर धमाके होते हैं, और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उनकी पूरी आर्मी जो होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। और तभी उनकी बॉडी के अंदर से जो उनकी सोल होती है वो भी निकल कर बाहर आने लगती है, और तभी वैंग यांग जो होता है वो उन सभी की सोल को अपने सोल तालिस्मान के अंदर डालने लगता है, और उनकी ये सोल को इकट्ठा करते हुए बोल रहा है कि ये सच में अगर यहाँ पर जो वो ओल्ड क्यूआई वेन है उसने यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी आर्मी जो है उसे ना भेजा होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतने सारी जो सोल है उसे इकट्ठा कर पाता। इसके लिए मैं क्यूआई वेन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर आर्मी के कुछ सीनियरों के ऊपर आ जाता है, जिसे एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी दूसरा बंदा भी बोलता है कि मेरा भतीजा भी मारा गया। और इसके इतना बोलते ही क्यूआई वेन जो होता है वो बोलता है कि हम लोगों ने यहाँ पर वैंग यांग को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया, यहाँ पर वो हम लोगों सभी से ज़्यादा बेहतर था वॉर के अंदर। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो हम खुद ही के यहाँ पर गलत इरादों के कारण हो रहा है।
इसीलिए अब इस वॉर को यहाँ पर शुरू कर कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर पूरी की पूरी आर्मी के अंदर ये ऑर्डर जो है वो जारी कर दो कि हम लोग जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू सिस्टम के ऊपर आ जाता है, जो कि खुश होते हुए वैंग यांग को बताती है कि होस्ट मुबारक हो, आपने यहाँ पर जो नेशनल वॉर थी उसे जीत लिया है, जिसका आपने यहाँ पर बूचर ऑफ मैन का जो टाइटल है उसे भी अनलॉक किया है। और इसी के साथ में नेशनल वॉर को जीतने के कारण आपको गिफ्ट पैक भी मिला है। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि जैसा कि वाई वेन से उम्मीद की जा सकती थी, वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है कि कब उसे अपने कदम जो है वो पीछे हटाने हैं। और इतना बोलकर अब वैंग यांग जो होता है वो अपने टाइटल को देखने लगता है। टाइटल को देखते हुए बोलता है कि बूचर ऑफ मैन के अंदर अगर मेरे यहाँ पर अपोनेंट जो है वो 3 या उससे ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो टेम्परेरी तौर पर एक लेवल ऊपर चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर मेरा अपोनेंट जो है वो सेंट्रियलम से नीचे का कल्टीवेटर होना चाहिए। देखा जाए तो सच में ये टाइटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ऐसा लगता है कि अब फ्यूचर में मुझे यहाँ पर ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि होस्ट, जो नेशनल वॉर है वो तो ख़त्म हो चुकी है और आप इस वॉर को जीत चुके हो, तो अब आप आगे क्या करना चाहोगे। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो सिस्टम से बोलता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है कि मैं जो ज़ुआनियो कैपिटल है उसके अंदर जाकर जो वे ओल्ड बास्टर्ड है उन सभी को जान से मारने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं वहाँ पर जाकर उन बास्टर्डों को ख़त्म करूँ उससे पहले अभी भी यहाँ पर थोड़े से जो काम है वो निपटाने हैं, तो चलो चलकर जो यहाँ के काम है उन्हें ख़त्म करते हैं। और अब इतना बोलकर वैंग यांग जो होता है वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए क्यूआई वेन और बाकी लोगों के पास में आ जाता है। और वैंग यांग के ओरा को देखकर क्यूआई वेन अपने मन में सोचता है कि इसका ओरा को तो देखो कितना ज़्यादा पावरफुल प्रेशर है, ऐसा लगता है कि ये और मजेस्टी से भी ज़्यादा पावरफुल है। और क्यूआई वेन के इतना सोचते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो क्यूआई वेन से बोलता है कि क्यूआई वेन, हम लोग चाहे वो दोबारा से मिल गए, मैंने नहीं सोचा था कि मुझसे इतनी बार हारने के बाद में भी तुम दोबारा यहाँ पर वॉर के अंदर मेरे सामने आओगे। जो सुनकर क्यूआई वेन जो होता है वो अपने सर को झुकाते हुए वैंग यांग से बोलता है कि सीनियर, ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि मैं आपकी पावर को नहीं समझ पाया। मैं ये कभी भी नहीं समझ पाया कि आपका यहाँ पर जो किस्मत है वो जीत के लिए ही बनी है, इसीलिए मैं आपके सामने सरेंडर करना चाहता हूँ और अपने सभी लोगों के साथ में अपनी पूरी ज़िंदगी भर आपको सर्व करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो क्यूआई वेन से बोलता है कि मुझे उस तरह के लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद है जो कि सिचुएशन को अच्छे से समझते हैं और सही डिसीजन को लेते हैं, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर तुम्हारे डिसीजन को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है यहाँ पर जो चूक लैन है उसके साथ में भी यहाँ पर मैटर को सेटल करने का, क्योंकि देखा जाए तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पर चूक लैन के ही द्वारा तुम्हें ऑर्डर दिए जा रहे थे। यहाँ पर तुम जो कुछ भी कर रहे थे वो चूक लैन के कारण ही कर रहे थे। जो सुनकर क्यूआई वेन जो होता है वो अपने घुटनों पर बैठते हुए वैंग यांग का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि माय लॉर्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऊपर इतनी दया दिखाने के लिए। आपकी इस दया को मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा और जब तक कि मेरी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती तब तक कि मैं आपको सर्व करूँगा। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो अपने पास से ब्लैक कलर की जो चेस गेम की गिट्टी होती है उसे निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, चूंकि तुमने सरेंडर किया है तो इसीलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट जरूर दूंगा। और इतना बोलते ही वैंग यांग उस चीज़ को सीधे क्यूआई वेन की बॉडी के अंदर डाल देता है। जो देखकर क्यूआई वेन अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि इन्होंने मेरे साथ में क्या किया है, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी के अंदर कुछ भी अजीब फील नहीं हो रहा। और इतना सोचकर वो वैंग यांग का शुक्रिया अदा कर देता है। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो ज़ुआनियो एम्पायर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोगों की आवाज़ें आती है जो कि बोलते हैं कि क्या तुमने सुना है कि हमारी पूरी की पूरी आर्मी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। यकीन नहीं होता कि वे लोग एक दिन भी नहीं टिक पाए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो चूटियान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और जो लोग बातें कर रहे थे उनके ऊपर अचानक से अपनी प्रेशर को डालने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जो एल्डर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि अगर मैंने दोबारा से हमारे पीछे तुम लोगों को यहाँ पर इस तरह से बातें करते हुए सुना तो तुम लोगों के साथ में भी वही होगा जो कि इन दोनों के साथ में हुआ है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बचे हुए बाकी के लोग जो होते हैं वो ज़मीन पर बैठते हुए उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो एल्डर जो होता है वो जाकर सीट पर बैठ जाता है। सीट पर बैठते हुए मन में सोचता है कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें जो है वो एंसेस्टर के कंट्रोल में रहे। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू चूटियान के ऊपर आ जाता है जो कि हाफ स्टेप सुप्रीम रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। और ब्रेक थ्रू करने के बाद में जो चूटियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैं हाफ स्टेप सुप्रीम रियलम पर जो है वो पहुँच चुका हूँ, जिसका मतलब ये साफ है कि मैंने ऑलरेडी अपने फादर को सरपास जो है वो कर दिया है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वैंग यांग के ऊपर आ जाता है जो कि एक पैलेस पर आया होता है। और वैंग यांग को देखते के साथ ही सभी लोग उसे वहाँ पर ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। और जो वैंग यांग होता है वो आगे बढ़ते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुम लोगों को यहाँ पर इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे रिपोर्ट चाहिए तो मुझे बताओ कि तुम लोगों के पास में क्या न्यूज़ है।
जो सुनते के साथ ही पहला बंदा जो होता है वो वैंग यांग को बताता है कि माई लॉर्ड, यहाँ पर हमारी जो आर्मी है वो अगले 10 दिनों के अंदर जो ज्वानियो कैपिटल है उसके अंदर पहुंच जाएगी। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि 10 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पर हमारी आर्मी के अंदर ये ऑर्डर जो है वो जारी कर दोगी, सभी लोग जो है वो फुल स्पीड के साथ में आगे बढ़े, हमें लोगों को 7 दिनों के अंदर ही जो कैपिटल है उसके अंदर पहुँचना है। जो सुनकर वो बंदा थोड़ा सा परेशान होते हुए वैंग यांग से बोलता है कि लेकिन माई लॉर्ड, अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो कैपिटल है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कम से कम 7 से 8 फॉर्चुनेट्स जो है उन्हें पार करना होगा, तो क्या सच में ये चीज़ पॉसिबल भी है? जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो हम लोग जो है वो 8 दिनों का टाइम देते हैं, 8 दिनों के अंदर हमें हर हाल में वहाँ पर पहुँचना होगा, हमारी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी हम लोग उतनी ही जल्दी कामयाब होंगे। और इससे अलग याद रखना कि सोल्जरों के लिए कोई शेफ का भी इंतज़ाम जो है वो करा देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इन 8 दिनों तक भूखे चलने के कारण जो मेरी आर्मी है वो कमज़ोर पड़ जाए। मैं चाहता हूँ कि वे सभी लोग जो है वो पूरी तरह से तैयार रहे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे मिनिस्टरों को देखते हैं जो कि प्रिंसेस बोलते हुए किसी को ग्रीट कर रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि वे लोग किसी और को नहीं बल्कि मीनिंग को ग्रीट कर रहे होते हैं। और जो मीनिंग होती है वो हंसते हुए बोलती है कि ये प्रिंसेस का जो टाइटल है पता नहीं मैंने कब से नहीं सुना था। देखा जाए तो तुम लोग जो है वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हो कि तुम्हें अपनी जो साइड है वो किस टाइम पर स्विच करनी है। जो सुनते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं कि और आईने साहब के लिए जो हमारी लॉयल्टी है वो कभी भी ख़त्म जो है वो नहीं हो सकती है, लेकिन क्या हम लोग जान सकते हैं कि इतनी रात को जो आईनेस है वो यहाँ पर क्या करने आई है? जो सुनते के साथ ही मीनिंग जो होती है वो उनके पास में आते हुए बोलती है कि मैं तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, तुम लोग उसी साइड को चूज़ करते हो जिसमें कि तुम लोगों को जीत जो है वो दिखाई देती है, तो इसीलिए मैं तुम्हें बता दूँ कि कोई पर्सन आ रहा है जो कि चू क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस जो है वो देना चाहूँगी कि तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम इस मैटर से जितना ज़्यादा हो सके उससे दूर रहना, क्योंकि अगर तुम उसके हाथों चढ़ गए तो उसके बाद में मेरे सामने रोते हुए मत आना कि मैं तुम्हें उससे बचा लूँ, क्योंकि उस पर्सन से तुम्हें मैं भी नहीं बचा पाऊँगी। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो मीनिंग से बोलता है कि और खाइनेस बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इस बारे में पहले से ही वार्न करने के लिए। मैं आपकी बात को समझ गया, जैसे ही वे यहाँ पर आएंगे तो हम लोग जो है वो जितना हो सके उतनी अच्छे से उनका वेलकम करने की कोशिश करेंगे। जो सुनते के साथ ही मीनिंग वहाँ से जाते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, एक और चीज़ जो है वो मैं तुम लोगों को समझा देना चाहती हूँ कि अपने माइंड के अंदर कोई भी उल्टा सीधा आइडिया लाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने उसे गुस्सा दिलाया तो ये चीज़ तुम्हारी जान ले सकती है। और अब मीनिंग के वहाँ से जाते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि जनरल, क्या हमें कैपिटल के अंदर इस चीज़ की रिपोर्ट करनी चाहिए? जो सुनकर वो जनरल से बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुमने उसकी बात को ध्यान से नहीं सुना? हम लोग जो है वो एक मोर्टल है और हम कभी भी जो घोड़ है उसका सामना जो है वो नहीं कर सकते, और यहाँ पर जो फाइट होने वाली है वो असल में दो घोड़ के बीच में होने वाली है, तो हमारे लिए सही यही रहेगा कि हम इससे जितना ज़्यादा हो सके उतना दूर रहे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुओ किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि वैंग यांग से बोलती है कि मास्टर, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ज्वानियो डायनेस्टी के जो ऑफिसर है वो हमें इतनी रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट क्यों कर रहे हैं, कि ये इतना तो ग्रेट शेंग डायनेस्टी के लोग भी नहीं करते। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर मैंने इन लोगों का जो एम्परर था उसे जान से मार दिया, इनकी मिलियनों की जो आर्मी थी उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पर एक बेवकूफ़ इंसान भी जानता है कि ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। और इससे अलग इसके पीछे कुछ जो मीनिंग है उसका भी हाथ है, क्योंकि जो मीनिंग है अगर देखा जाए तो वो यहाँ पर फॉर्मर प्रिंसेस है, इसीलिए ये लोग जो है वो यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। जो सुनकर लुओ किंग जो होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि मास्टर, आपकी बात को मैं समझ गई, लेकिन क्या हमें जो मीनिंग है उसके ऊपर नज़र जो है वो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो ख़तरनाक भी हो सकती है। जो सुनकर वैंग यांग से बोलता है कि चिंता मत करो, वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ लोगों के ऊपर आ जाता है, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुमने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी सरेंडर कर दिया? जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने भी यहाँ पर सरेंडर जो है वो कर दिया है तो फिर आखिर जो कोर्ट है वो खुद को यहाँ पर कैसे ही डिफेंड कर पाएगा? जो सुनकर तीसरा बंदा बोलता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि जो 4 बड़ी फैमिली है उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करने का प्लान किया है, तो अब हम लोग जो है वो क्या करें? और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चूटियान होता है वो उन लोगों के सामने आ जाता है, और चूटियान को देखते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं उसे ग्रीट करने लगते हैं। और अब जो चूटियान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैंने सुना है कि जो क्यूआई वेन है वो एक डरपोक की तरह भाग गया और उसने दुश्मनों के सामने सबमिट कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपना जो डिवाइन आर्ट है उसे पूरी तरह से प्रिपेयर कर लिया है, तो देखते हैं कि वैंग यांग जो है वो यहाँ पर मेरे कितने अटैकों को झेल पाता है। और अगर बात की जाए जो 4 बड़े क्लैन हैं उनकी, तो एक बार मैं ज़रा यहाँ पर वैंग यांग को ख़त्म कर दूँ, जिसके बाद मैं ग्रेट शेंग डायनेस्टी को भी ख़त्म कर दूंगा, और जो 4 ग्रेट क्लैन है उन्हें भी जो पिछला एम्परर नहीं कर पाया मैं उस चीज़ को कर दिखाऊंगा।
जो सुनते के साथ ही उसके पास में खड़ा हुआ एल्डर जो होता है वो चूटियान की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि चूटियान, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम एम्परर बन गए हो तो तुम सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो? तुम इस चीज़ को नहीं जानते कि अभी भी जो एंसिस्टर है वही यहाँ पर सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ग्रेट शैंग डायनेस्टी की जो आर्मी होती है वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है और जो वैंग यांग होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है। और अब जो जवान जी होती है वो वैंग यांग के पास में आते हुए उससे बोलती है कि मास्टर पहले यहाँ पर मुझे फाइट करने दीजिए। जो सुनकर वैंग यांग उससे बोलता है कि वो ओल्ड फोसल जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़तरनाक है, तो इसीलिए मैं अकेला उसे हैंडल करना चाहता हूँ। और अब इतना बोलकर वैंग यांग जो होता है वो सीधे वहाँ पर बना हुआ जो पैलेस होता है उसके सामने जाने लगता है। और अब उस पैलेस के सामने आते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग को बताती है, होस्ट क्या आप चाहते हो कि जो जवानियों कैपिटल है इसे कैप्चर करने में मैं आपकी मदद करूं? जो सुनकर वैंग यांग उससे बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए भी तुम्हारे ऊपर ही निर्भर रहूँगा तो क्या बस मैं एक ट्रैश बनकर नहीं रह जाऊँगा? इस चीज़ को मैं अपने आप से करूँगा। और अब इतना बोलकर वैंग यांग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं ग्रेट शैंग डायनेस्टी से वैंग यांग यहाँ पर जो चू क्लैन के बचे हुए लोग हैं उन सभी को चैलेंज करने के लिए आया हूँ, तो इसीलिए जल्दी से मेरे सामने आओ और आकर मेरे हाथों से मरो। और उसके इतना बोलते के साथ ही चूटियान जो होता है वो भी उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि ठीक है, चूँकि तुम मरने के लिए खुद ही मेरे घर पर आ चुके हो तो अब यहाँ पर इस चीज़ के लिए ब्लेम मुझे मत करना। वैंग यांग मैं तुम्हारा काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर आने का इंतज़ार कर रहा था। और अब इतना बोलकर चूटियान जो होता है वो वैंग यांग के सामने आ जाता है और वैंग यांग के सामने आते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम ही वैंग यांग है। शुरू में मुझे ऐसा लगा था कि शायद तुम्हारे 3 सर हो गए और 6 हाथ हो गए, लेकिन तुम तो देखने में बस एक नॉर्मल इंसान हो। सच बताओ तो मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। तुमने यहाँ पर जो पिछला एम्पर था उसे मारकर मेरे ऊपर ही एक फेवर जो है वो किया है, तो इसीलिए अगर तुम मेरे सामने नील डाउन कर यहाँ पर मर्सी की भीख मांगते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूँ। जो सुनते के साथ ही अब वैंग यांग को भी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में उसे बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने नील डाउन करूं? आखिरी पर्सन ने जिसने मुझे ऐसा बोला था उसे मैंने रीइंकार्नेशन का भी चांस नहीं दिया, और चूंकि चू क्लैन के उस ओल्ड बास्टर ने तुम्हें यहाँ पर बाहर भेजा है तो इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ पर भेजूंगा ताकि तुम अपनी फैमिली को यहाँ पर ज्वाइन कर सको। और अब वैंग यांग की इस बात को सुनते के साथ ही जो चूटियान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अटैक करते हुए बोलता है कि एरोगेंट बास्टर्ड अब तुम मारे जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग को बताती है कि होस्टर थोड़ा संभल कर, क्योंकि ये हाफ स्टेप सुप्रीम रियलम पर पहुंच चुका है और इसके हाथ में जो वेपन है वो हाई ग्रेड का एक डिवाइन वेपन है, तो इसे अंडर एस्टिमेट मत करना। जो सुनकर वैंग यांग अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, अगर इसका कंपैरिजन जो है वो पिछले एम्परर से किया जाए तो मुझे लगता है कि ये उससे पावरफुल है, क्योंकि इसके पास में सीक्रेट टेक्निक भी है। और अब इतना सोचकर वैंग यांग जो होता है वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि इसकी कल्टीवेशन जो है वो मुझसे ज़रा सी ऊपर है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि मेरे पास में यहाँ पर धर्मा बॉडी है और मेरे पास में बहुत सारे मेरिट पॉइंट भी इकट्ठा हो चुके हैं जिसका कि मैं इस्तेमाल अब कर सकता हूँ। और वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही जो चूटियान होता है वो सीधे आकर वैंग यांग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वैंग यांग उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और हमें बताया जाता है कि इस टाइम पर वैंग यांग अपनी मेरिट धर्मा बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है जिसकी कल्टीवेशन जो है वो एम्परर रियलम के फर्स्ट लेवल के बराबर है। और अब वैंग यांग को खुद का अटैक रोकता हुआ देखने के बाद में चूटियान जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने सीक्रेटली तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन किया था, तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो केवल ग्रेट एम्परर रियलम पर है, जिसका मतलब कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। तो फिर आखिर तुमने कैसे यहाँ पर इतनी आसानी से जो मेरा अटैक था उसे रोक लिया? मुझे ये मत कहना कि तुम भी यहाँ पर किसी प्रकार का जो शॉर्टकट है उसका इस्तेमाल जो है वो कर रहे हो। और चूटियान की इस बात को सुनकर वैंग यांग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि मेरी कल्टीवेशन जो है वो केवल ग्रेट एम्परर रियलम पर है? सच में ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी नॉलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और अब वैंग यांग की इस बात को सुनते के साथ ही जो चूटियान होता है वो अपनी डार्क डीमन सोल डवरिंग टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है। उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज तुम किस प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल करते हो, तुम यहाँ पर आज मेरे हाथों से मारे जाने वाले हो। और इतना बोलकर वो जैसे ही वैंग यांग के ऊपर अटैक करता है तो वैंग यांग बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डोज कर देता है। अटैक को डोज करते हुए बोलता है कि तुम्हारी स्किल का कंपैरिजन तुम्हारे पिछले एम्परर से किया जाए तो उसके मुकाबले तुम्हारी स्किल बहुत ज़्यादा बेकार है, तो फिर आखिर तुम किस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा प्राउड कर रहे थे? जो सुनते के साथ ही जो चूटियान होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, तुम वो मनों के साथ में फ्लर्ट करने वाले से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, चूँकि तुम यहाँ पर आज मैं नहीं वाले हो तो चलो मैं तुम्हें एक चीज़ है वो बता देता हूँ। मेरे पास में यहाँ पर मेरिट थर्मा बॉडी है जो कि एम्परर टियर के फर्स्ट लेवल पर है। जो सुनते के साथ ही चूटियान और भी ज़्यादा हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ताकि तुम्हारे पास में डिवाइन थर्मा बॉडी जो है वो कैसे हो सकती है?
और जो चूटियान होता है वो ये चीज़ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वैंग यांग जो होता है वो फुल स्पीड में जाते हुए सीधे चूटियान के ऊपर अपना अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि वैंग यांग के अटैक के कारण जो चूटियान होता है वो भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और अचानक से वो फुल स्पीड में जाके सीधे ज़मीन से टकरा जाता है। और जो वैंग यांग होता है वो चोटियान से बोलता है कि चोटियान, तुम यहाँ पर खुद को इतना पावरफुल दिखा रहे थे, लेकिन सच बताओ तो तुमसे फाइट करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। तुम्हारी पावर जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सच बताओ तो तुम तो पिछले एम्परर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर हो। और वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चोटियान जो होता है वो भी दोबारा से उठने लगता है। उठते हुए गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमिट, मैंने नहीं सोचा था कि ये पर्सन जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल निकल जाएगा। और अब चोटियान के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।